कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं। तो अभी साहब आपका भी कुछ इश्यूज है तो भी हमारे तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है तो हम जरूर हमारे तरफ से करेंगे। आप बड़े साहब को आप अपने तरफ से भी बोल सकते हैं, कोई भी तकलीफ है आपको हमारे तरफ से कुछ आपको तकलीफ दूर करने का है तो भी हम तैयार है। अभी हरगिज 100% 24 घंटे आपके तरफ से हम इससे पहले भी आपको मीटिंग्स लगा के हम बोले हैं। अपने भाइयाँ यहाँ पे जो श्रीलंका बस्ती में सीसी कैमरास का भी बहुत अच्छा आगे बढ़ के जो डोनेशन करके कुछ अपने मोहम्मदिया मास की तरफ पूरे रास्ते में सीसी कैमरास लगाया। तो इसी तरह अभी यहाँ पे तो तकलीफ कुछ भी है सुनने के लिए साहब उतना दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो सब लोग इस कार्यक्रम में साहब अभी आके आपसे बात करेंगे। उसके बाद कुछ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहनों को और भाइयों को करेंगे। तो आपको किसी कोई बात करना चाहे तो आगे बात करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। आदरणीय सीपी साहब को, मेरे साथ मौजूद नॉर्थ जोन के पुलिस ऑफिसर्स को, ये कॉलोनी के सारे सिटीजन्स को, बच्चों को, सबको मेरा नमस्कार। आज सीपी साहब हम सबके बीच में ये इंदिरा कॉलोनी का दौरा करने आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों का जो तकलीफ़ें हैं, मुश्किलें हैं, वो क्या है जान के उसके ऊपर हमारे तरफ से या कंसर्न डिपार्टमेंट से वो तकलीफ़ों को, मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए आगे का प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए, और उसी तरह हैदराबाद सिटी पुलिस भी सब पब्लिक के लिए क्या क्या कर रहा है उसका बारे में भी अवेयरनेस करने के लिए ये 7 दिनी दौरा आज प्लान किया है। सर, इंदिरा कॉलोनी में अबाउट 6000 घर है सर, विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 20 to 25,000 सर। ये सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है सर। ये सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में सर, वार्ड नंबर 2 में आता है। इधर के पब्लिक जनरली डेली वेजेस लेबरर्स, ऑटो ड्राइवर्स और ये मिस्त्री वर्कर्स एंड स्मॉल शॉप्स में, गोडाउन्स में, सराउंडिंग एरियाज में गोडाउन्स है सर, पुराने गोडाउन सर, उधर काम करते हैं। जनरली दिस इज दी वर्क सर। आप सबको सब वहाँ भाई को बात कर तुम बोल रहे हैं, उनको बात करने के लिए सबको मेरा सलाम। और हमारे कमिश्नर साहब, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के साहब लोग आप बैठे, सबको मेरा सलाम। आज हमारे बहुत बड़ी खुशकिस्मत है जो सिटी कमिश्नर साहब हमारी बस्ती में गरीबों की हाल चाल जानने, गरीबों से मिलने यहाँ पर आए हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमारी पूरी बस्ती के तरफ से हमारे साहब को बहुत बहुत बड़ा सलाम। ये हमारे कमिश्नर साहब इतने हमदर्द और इतने गरीबों के लेना डरला में चेंजेस लाने के वास्ते जो मेहनत कर रहे हैं, हम जब भी हमारे कमिश्नर साहब का स्पीच सुनते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। जो लेना ऑर्डर के बारे में और फिरका परस्ती के बारे में, चोरी डकैती, खासतौर पे राउडिज्म के बारे में जो हमारे साहब आज हम शहर में देख रहे हैं, और साहब का जो भी स्पीच रहता, अच्छे से अच्छा बड़ा रोडी, गुंडागर्दी करने वाला, आधा तो उन्हें साहब की स्पीच से सुधर के सर का दिखता मेरे को। हमारी साहब की जब भी स्पीच सुनते बहुत तबीयत खुश होती। साहब कमिश्नर में बढ़ के ये हिंदुस्तान के बड़े अन्नदाताओं में से एक मैं समझता हूँ। और पुलिस के ताल्लुक से हमारे बेगमपेट पीएस एरिया में पहले एक ऐसा दौर था, पुलिस स्टेशन जाना बोले तो डर लगता था, कंप्लेंट लिखाने डर लगता था। पहले सेंचुरी साहब से मिलना, अंदर जाना नहीं जाना, ऐसे दौर था। आज पुलिस का इतना अच्छा रवैया है,
खास तौर पे हमारे बेगमपेट पीएस का देख रहा हूँ मैं, जरा इश्यू होते पहले हमारे श्रीनिवास साहब, सर्कल साहब जवानों से पहले स्पॉट पे आ जाते। जब यहाँ पर पानी आ गया था, ये एरिया में पूरा यहाँ तक पानी था, क्या भाई? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? नाले का पानी पूरा कमर तक आ गया था। ये कमर में हमारे सर्कल साहब, पूरे कांस्टेबल एसआई साहब, ये पानी में कमर में यहाँ तक जो सो आधी रात तक भी यहाँ फिर के लोगों को यहाँ से निकाले। ये पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि नहीं, गरीबों के अन्नदाता डिपार्टमेंट बोल सकते। जब कोरोना टाइम पे भी रात में 1 बजे 2 बजे साहब को राउंडिंग में कहीं भी 20-25 यूपी बिहार के लोग मिल गए, साहब फौरी मेरे को फोन करते थे 1-2 बजे रात को, वहाँ भी यहाँ पे इतने यूपी बिहार के लोग आए भूखे हैं, उनको खाना होना, जितना भी खर्चा आता मैं देता हूँ। वो 1-2 बजे रात को खाना पका के आधे घंटे के अंदर साफ पहुंचा के खिलाते थे। आज पुलिस के रवैये की तारीफ करना नहीं है, बल्कि हर एक जने जान रहा पुलिस फ्रेंडली पुलिस बोले तो फ्रेंडली पुलिस, रिलेशंस पुलिस से ज्यादा यहाँ पे दौड़ चल रहा। इस सलम एरिया में इतने खतरनाक मसले थे, उसको पूरा कंट्रोल करते हुए साहब जो है सो अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे साहब यहाँ पर आए, एक छोटा हमारा रिक्वेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान खाली है साहब, और सब घरों में काम करने वाले भी जो तो बहुत खाली है। आप गवर्नमेंट के तरफ से नौजवानों के वास्ते कुछ भी रोटी रोजगी छोटी मोटी नौकरी का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साहब, ये करें तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दुआ लगेंगे आप। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार। आज इंदिरामा बस्ती बेगमपेट, ये हमारे पुलिस स्टेशन के सेक्टर नंबर 3 में आता है, हाँ 4 सेक्टर नंबर 4 में आता है। तो यहाँ आकर मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। कमिश्नर ऑफ पुलिस होने के नाते हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि ये देखना कि हमारे जो अफसरान हैं पुलिस स्टेशन में, एसीपी और सभी अफसरान, पब्लिक उनके बारे में क्या ख्यालात रखती है। और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बेगमपेट इंस्पेक्टर साहब का यहाँ इतना अच्छा इमेज है हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से। और आप लोगों के कहने पर मैं उनको एक, हमारे डिपार्टमेंट में एक रिवॉर्ड का सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं मेरिटोरियस सर्विसेज एंट्री, MSc। तो अभी मैं इनको एक MSc अवार्ड करता हूँ। दोस्तों, आज आने का 1-2 मकसद हमारा ये भी है कि आपसे कुछ और इम्पोर्टेंट इश्यूज पर बातें करूं। आप जानते हैं कि अब इस तरीके का जो स्लम एरिया है, पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब देखिए हर जगह सीमेंटेड रोड है, बिजली पानी सबकी अच्छी अरेंजमेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने सोचने का तरीका। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार लोग रहते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 25 हज़ार लोग में खास करके जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनका उम्र 12 साल से लेके 15 साल, 18 साल, 20 साल तक का है, ये एक ऐसा उम्र है कि इसमें आप लोगों का सुपरविजन, आप लोगों का निगाह बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। इसी उम्र में लोग अच्छे भी बनते हैं, इसी उम्र में लोग गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ते पे जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा इंसान बनने के लिए हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना अच्छा काम करना पड़ता है। बुरा बनने के लिए केवल एक दिन एक काम करना बहुत है। इसीलिए ये हम लोग सबकी एक मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है
और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो बड़े घरों में रहता हो या छोटे घरों में रहता हो, सबका हक बराबर है। सब भगवान अल्लाह के सामने सब बिल्कुल बराबर है और कानून के सामने भी सब बराबर है। तो इसीलिए यहाँ आने का हमारा एक मकसद ये भी है कि अगर किसी कारणवश कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो पहले तो आप कोशिश करिए उसको बातचीत करके समझाने का। अगर आप लोग उसे नहीं समझ रहा है तो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, एक अम्मा से, लेडी से वहाँ बात किए तो उन्होंने बताया कि हाँ, मोटरसाइकिल पे हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ आते हैं। और उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि जब लोग बताए कि यहाँ जब कमर तक पानी था उस समय हमारे अमीन साहब यहाँ आके फिर रहे थे। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। तो आपको अगर इस तरीके का कुछ बात शेयर करना हो, बताना हो, तो हमारे सेक्टर ऑफिसर से, हमारे ब्लू कोल्ट में जो मोटरसाइकिल वाले ऑफिसर आते हैं उनसे, हमारे सब इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब से बताइए। बताने का मतलब ये नहीं कि हम उसके खिलाफ केस बुक करेंगे, उसको जेल डालेंगे, नहीं। 99% काम केवल बात करने से ही ठीक हो जाता है। अगर 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से हमारे इंस्पेक्टर साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब उनको समझाएंगे, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, हैदराबाद के कुछ एरियाज में ये आजकल कुछ छोटी मोटी ड्रग्स का, गांजा का बहुत चल रहा फैशन। बहुत लोग ये दूसरे के कहने पे, दोस्तों के कहने पे गलत लाइन पे चले जा रहे हैं। किसी भी तरह का नशा करना आपके हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके अपने डेवलपमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। एक बार आपको नशा का आदत, नशा का लत लग गया, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको इसके बारे में भी जानकारी देना है। और अगर कहीं से कोई बाहर वाले कोई आके कुछ सप्लाई कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो आप अमीन साहब को बताइए, वो ज़रूर उसके बारे में कार्रवाई करेंगे।